ओम नमः शिवाय। तो कल आपने विधान भैया के माध्यम से सुना था जीवों की इच्छा और संसार परिभ्रमण का कारण। तो आज हम निगोद का दुख एवं एक इंद्रिय पर्याय का वर्णन जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि निगोद आखिर है क्या। कोई बताएगा निगोद है क्या? समर्थ। एक इंद्रिय। हाँ। तो वह सूक्ष्म जीव जो संपूर्ण तीन लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। आपने कभी सोचा है कि जब हम खाली बैठे होते हैं तो हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अपन से ज्ञानी लोग रोकते क्यों हैं? क्योंकि उससे जो निगोदिया जीव होते हैं उनकी हिंसा ना हो। क्योंकि ऐसा करने से निगोदिया जीव की हिंसा होती है। उदाहरण के लिए समझेंगे थोड़ा। जिस प्रकार नींबू के अंदर उसका रस ठसाठस भरा होता है, उसी प्रकार तीन लोक के अंदर निगोदिया जीव ठसाठस भरे हुए हैं। वैसे तो निगोदिया जीव पूरे तीन लोक में भरे पड़े हैं, परंतु उनका मूल स्थान तो तृष्णाड़ी के बाहर है। तो हम सब भी निगोदिया पर्याय से ही आए हैं। वो तो हमारा तीव्र महा पुण्य का उदय था जो हम मनुष्य गति में आए हैं। तो आइए अपने केंद्र बिंदु की ओर चलते हैं, जो है निगोद का दुख एवं एक इंद्रिय पर्याय का वर्णन। तो निगोदिया जीव पूरे संसार में ठसाठस भरे हैं। उदाहरण के लिए एक आलू में ही इतने निगोदिया जीव भरे हुए हैं कि उसके अंदर अगर अपन एक सुई डालें ना, तो उस सुई में इतने जीव आ जाते हैं। अगर उसको कबूतर का आकार दें तो फिर इस पूरे संसार में निगोदिया जीव बनेंगे नहीं। निगोदिया जीव की पर्याय में अनंत दुख है। निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है, जिसके लिए पंडित दौलत राम जी एक छंद में लिखते हैं, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो पर्यो दुर्गा, लेख से भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। अर्थात निगोद में जीव ने एक श्वास में 18 बार जन्म लिया है और 18 बार मरण को प्राप्त हुआ है। यानी उसने दुख सहे हैं और वहां से निकलकर पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, एक इंद्रिय पर्याय में दुख उसने सहे। निगोद में अनंत दुख है। वहाँ इतने दुख हैं जिसका वर्णन नहीं किया जाता। तो किसी को पता है निगोद कितने प्रकार का होता है? बताएगा कोई? हाँ, नहीं। और कोई बताएगा निगोद कितने प्रकार का होता है? अदब भी। निगोद 2 प्रकार के होते हैं, इति निगोद और नित्य निगोद। हाँ, निगोद 2 प्रकार का होता है, नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद में 6 महीने 8 समय में 608 जीव
नित्य निगोद से बाहर निकलते हैं और मध्य लोक से 608 जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से बाहर आते हैं, तो क्या इनकी संख्या कभी कम ज़्यादा नहीं होती होगी? तो नित्य निगोद में इतने जीव भरे हैं कि जिससे उसकी संख्या कभी भी कम नहीं हो सकती। तो अब हम इतर निगोद को समझेंगे। तो इतर निगोद में यह जीव कभी भी त्रस पर्याय का धारण लेता है और कभी भी त्रस पर्याय से इतर निगोद में चला जाता है। जैसे एक इंद्रिय पर्याय और निगोद एक ही बात है, बस निगोद के 2 भेद बताए हैं। और कोई बताएगा एक इंद्रिय के कितने भेद होते हैं? हाँ, एक इंद्रिय के 5 भेद होते हैं। हाँ, जल कायिका, अग्नि कायिका, वायु कायिका, वनस्पति कायिका, पृथ्वी कायिका। हाँ, एक इंद्रिय के 5 भेद होते हैं: जल कायक, अग्नि कायक, पृथ्वी कायक, वनस्पति कायक, वायु कायक। तो अब अपन इनका थोड़ा स्वरूप समझेंगे। आरंभ। पृथ्वी कायक, पृथ्वी ही जिसका शरीर है उसे पृथ्वी कायक कहते हैं। जैसे पर्वत, पहाड़ आदि। जल कायक, जल ही जिसका शरीर है उसे जल कायक कहते हैं। जैसे जल में पाए जाने वाले जीव, वैज्ञानिकों के अनुसार जल की एक बूंद में 36,506 जीव पाए जाते हैं और जिन दर्शन के अनुसार अनंत जीव पाए जाते हैं। इसलिए हम छानकर पानी पीते हैं। सबको पता चला हम छानकर पानी क्यों पीते हैं? हाँ। कोई बताएगा? बताओ। मतलब एक मुठ में अनंत जीव होते हैं। एक इंद्रिय। हाँ, एक इंद्रिय में जिन दर्शन के अनुसार अनंत जीव होते हैं। अब अग्नि कायक, अग्नि ही जिसका स्वरूप हो वह अग्नि कायक। जैसे अग्नि में पाए जाने वाले जीव, अगर हम अग्नि कायक जीवों की हिंसा करेंगे तो उससे जल कायक, वनस्पति कायक, अग्नि कायक जीवों की हिंसा होगी, क्योंकि अग्नि लकड़ी के माध्यम से जलती है और लकड़ी वनस्पति कायक जीव है। और जब हम अग्नि को जलने के माध्यम से बुझाएंगे तो उससे जल कायक जीवों की हिंसा होगी। इसलिए हमें अग्नि कायक जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब समझेंगे वायु कायक। तो वायु ही जिसका शरीर है उसे वायु कायक कहते हैं। वायु में पाए जाने वाले जीव वायु कायक जीव कहलाते हैं। वनस्पति कायक, वनस्पति ही जिसका शरीर है उसे वनस्पति कायक कहते हैं। आगम सीधे बैठो। वनस्पति ही जिसका शरीर है उसे वनस्पति कायक कहते हैं। जैसे पेड़, घास इत्यादि। तो आपने सुना होगा, आपसे कोई भी ज्ञानी लोग बोलते हैं कि घास पे मत चला करो। तो घास पे क्यों नहीं चलना चाहिए? किसी को पता है कि घास से क्या होता है अगर अपन घास पे चलते हैं तो? श्रेयांश। घास पे चलने से जीवों की हिंसा होती है। हाँ, क्योंकि एक उदाहरण आता है, क्योंकि एक घास पर अगर अपन ने एक कदम भी रखते हैं इतना पाप लगता है जैसे एक गर्भवती महिला के पेट पर पैर रख दिए। इसलिए हमें घास पर नहीं चलना चाहिए और वनस्पति कायक जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। वनस्पति कायक कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताएगा? भैया, हाँ। वनस्पति कल्पपत्र नहीं। आगे। साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति। हाँ, वनस्पति ही 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। वे वनस्पति जिनके शरीर में एक जीव
जीव पाया जाए, जिनके शरीर में एक जीव पाया जाए, उन्हें प्रत्येक वनस्पति कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे इत्यादि। अब साधारण वनस्पति, वे वनस्पति जिनके शरीर में अनेक निगोदिया जीव पाए जाए, उन्हें साधारण वनस्पति कहते हैं, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, भटा इत्यादि। तो अभी हमने एकइंद्रिय जीव के प्रकार समझे, जिससे हमें पता चलता है कि एकइंद्रिय पर्याय और निबोध में बहुत दुख है। एकइंद्रिय पर्याय में जब यह जीव पेड़ बनता है तो वह सालों सालों तक एक ही जगह पर स्थित खड़ा रहता है। जब हमारे कोई बाल खींचता है तो हमें कितना दुख होता है। ऐसे ही जब हम पेड़ के पत्ते तोड़ते हैं तो पेड़ को भी दुख होता है, क्योंकि वह एक इंद्रिय जीव। जब हमारा हाथ पैर कोई अंग कट जाए तो हमें कितना दुख होता है, बहुत दुख होता है। उसी प्रकार जब पेड़ को कोई काटे तो उसे भी बहुत दुख होता है। तो इसलिए हमें पेड़ों को भी नहीं काटना चाहिए। तो अभी हमने निगोदिया जीव एवं दुखों के बारे में समझा, एक इंद्रिय पर्याय को समझा, उनके दुखों को समझा, यह जाना इनमें कितना दुख है। तो इसी प्रकार हम भी इन दुखों से छुटकारा पाकर अपनी आत्मा का ध्यान करें। इसी मंगल भावना से